नमस्कार, मेरा नाम अर्चना सिंह और आप देख रहे हैं जोश तहलका। अभी हम मौजूद है प्रयागराज में, प्रयागराज महाकुंभ मेले में, और हमारे साथ मौजूद है एक साध्वी जी जो तपस्या करती हैं। तो उस तपस्या करने का क्या रीजन है, इस लाइन में आने का क्या रीजन है, साध्वी बनना जैसे बहुत तपस्या का काम होता है, बहुत ही कठिन परिश्रम होता है, लेकिन इन्होंने कैसे किया और कैसे किया ये अभी हमारे साथ मौजूद है। इनके बारे में जानकारी आपको देंगे। पहले तो आपको प्रणाम है। जी तेरो कल्याण हो, सदाई विश्व के ही कल्याण हो, भारत के भी कल्याण हो, सनातन धर्म के ही कल्याण हो, जय जयकार हो। पहले तो आप अपना परिचय बताइए। मैं महंत, थोड़ी सा आप उधर इसको मेरे कोई ना आ जाइए। हम महंत पार्वतीपुरी दिल्ली से, श्री दिगंबर राजेंद्रपुरी के शिष्य पार्वती महंत पार्वतीपुरी दिल्ली से। अच्छा, आप दिल्ली से प्रयागराज में आई। अच्छा, इसमें आने का क्या मकसद है? मतलब ये है कि अपने सनातन धर्म के प्रचार करना, अपने सनातन धर्म के उजागर करना, अपने जो सोए हुए हैं सनातनी भाई और बहन युवा के सबसे ज्यादा संदेश देना चाहते हैं कि हम युवा से यही बताना चाहते हैं कि आप अपने धर्म पहचानो, अपने ईमान जगाओ। उस बच्चे छोटे छोटे उस माता से बताना चाहते, उस बच्चों का हाथ में गीता दो, उस बच्चे का हाथ में चालीसा दो, उस बच्चे का हाथ में हनुमान चालीसा दो। अपने धर्म के बारे उजागर करें। जब बच्चे जाए पढ़ने के लिए उसे बताएं। आप स्कूलों में भी प्रार्थना हो। आप एक महिला होकर जो जिस तरह से आप साध्वी बन गई, इसमें अगर आप चाहती तो एक महिला होती है जीवन यापन अपने बच्चे के साथ, अपने फैमिली के साथ रहती है, एक अच्छा खासा जीवन यापन कर लेती, लेकिन इस साध्वी बनने का, तपस्या करने का क्या रीजन था? हम जीवन रस से निकले हुए हैं, सन्यासी हैं। ये नहीं है कि अपने के रस से जीवन। कितने साल से? कितने? बचपन से? नहीं, बचपन से नहीं, 1994 से हमने। कितने साल की थी उस टाइम 22 साल के थे, 2 बच्चे के माँ थे। अच्छा, बच्चे भी हैं? हाँ, कितने बच्चे? 2 बेटे। अच्छा, तो अभी हम तो संसार की हमें माता है। अब तो घर द्वार 1994 में घर द्वार छोड़ दिए थे। तो बच्चे कहाँ रहते हैं? बच्चे रहते हैं अपने घर पे, रहते हैं। अच्छे परिवार से है, कोई ऐसे वैसे परिवार से नहीं था। ये हमारा ना ईश्वर की इच्छा था। तो बच्चे को अपने छोड़ दी, तो पति मतलब सन्यासी होगी तो पति को भी तो छोड़ दी होंगी। हाँ, सब घर द्वार सब छोड़ दिया। तो आप अकेले सन्यासी बन गए? अकेले सन्यास बन गए। कितने साल हो गया सन्यासी हुए? सन्यास बने 1994 से जोड़ लो 31 साल हो गया ना। बाप रे बाप, बहुत ही बड़ी तपस्या ने जिसने बताया माता जी ने, मतलब 19 साल कितना बताई है? 22 साल के उम्र में ही हमने सन्यास। 2 बच्चे की महामारी, हम तो नहीं करना चाहते थे शादी। मेरी माता पिता के बहुत ज्यादा ये था। अच्छा, शादी नहीं करना चाहती? नहीं करना चाहती, बचपन से ही? बचपन से बोल दिया था। जब हमारी पत्रा देखा गया तो कह रहा कि ये पिछले जन्म के सन्यासी हैं, ये रहेगी नहीं। 5 साल के गृहस्थ जीवन निभाएगी अपने। 5 साल के बाद में ये तो कोई नहीं रोक सकते हैं। जिन बच्चों को पैदा किए वो बच्चे मतलब क्या करते हैं? ठीक, मेरे बच्चे अच्छे थे। कभी मिलती है उन लोग से? नहीं मिलते। हम तो बच्चे जब हमारे 5-6 साल के थे तभी हमने अपने घर द्वार त्याग दिए थे। आप पढ़ी लिखी हैं किताब? हाँ, 6वीं तक पढ़ी लिखी। अच्छा, 6वीं तक पढ़कर और आप साध्वी तपस्या करना कहते हैं लोग कि बहुत कठिन होता है, तो आप 6 पढ़ के आप कैसे कठिन तपस्या? नहीं, कोई कठिन तपस्या नहीं। ईश्वर के तपस्या करने में, भगवान के तपस्या करने में कोई कठिन नहीं होती। बड़ी सुकून मिलती है। बड़ी जीवन के भव सागर नदी से किनारे पार लगनी पड़ती है। अच्छी है। गृहस्थ भी जीवन देख लिए, भगवान के भी जीवन में अच्छी है। जीवन बहुत सुखी हूँ। गृहस्थ जीवन क्या होता है तुम्हारे से पूछो मत। हमने किस तरह जिंदगी बिताई। 31 साल में ऐसा कौन सा कोई दिन ऐसा है कि लगता है कि अब ये नहीं हम कर पाएंगे, ये साध्वी जो होता है बहुत कठिन है, हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा लगा? नहीं, बहुत कठिन से गुजरे हैं। देखो, जब हमारे ऊपर कठिन पड़ेंगे तभी तो हमारे पर मुसीबत पड़ेंगे, तभी तो हमें ये होंगे ना, एहसास होंगे ना कि हाँ ये हो क्या रहा है। अच्छी बात है। जो गिर के समरते है उसी को कहा जाता है ईश्वर के शरण में आना और पहुंचना। ईश्वर के आशीर्वाद होते जो गिर के समरते हैं। यहाँ पे कितने दिन से हैं अभी? यहाँ हमें हो गया 14 दिन हो गया आज। 14 दिन से? हाँ, 14 दिन से।
अब यहीं पे रहती हैं, आपका कुटिया यही है? हाँ यही कुटिया है, थोड़ी भ्रमण भी कर लेती हूँ चारों तरफ से ये भी कर ये लेती हूँ। आपके सभी लोग चला है। हाँ आपके गुरु कौन थे जो आपको मतलब श्री दिगंबर राजेंद्रपुरी के शिष्य पार्वतीपुरी। अच्छा, बचपन की आप बात कर रही हैं कि 22 साल की उम्र में हम साध्वी बन गए तपस्या करके, लेकिन जब बचपन में थी तो उस समय किसको आप देखी थी कि नहीं हम अपने जाएंगे तो अब साध्वी बन जाएंगे? ये हमारे पहले बड़े ताऊ जी बने सन्यासी, फिर उसके बाद मेरे पिताजी बने हैं, पिताजी के बाद में फिर हम बने हैं। अच्छा, मतलब घर का मैंने हमारी एक कोई ना पीढ़ी कोई- आ रही, एक पीढ़ी से आ रहे हैं, हमारी एक पीढ़ी से चल रहे हैं। अच्छा अच्छा। पिताजी भी संन्यास लेकर दीक्षा लेकर फिर चले गए, आज तक लौट के नहीं आए। पिताजी के लोग गए हुए हो गए 45 साल। तो क्या लगता है सन्यास बनने में मतलब हर व्यवस्था आपको मिल जाती है? हाँ सर्व व्यवस्था करने वाला जिसकी भक्ति करते हैं सब वही पूरा करते हैं देने वाले। देखो हम तो ये कहते हैं जगत हमारी सनातन धर्म के कल्याण हो, हमारे युवा जितना पीढ़ी है भटके हुए, हम उस बेटियों को बताना चाहते हैं जो बेटियां हमारी भटके हो अपने लक्ष्य पे रहो, बेटा पढ़ाई करो, कुछ बनो, माता पिता के और अपने नगर वासियों के नाम करो। देखो ये क्रिकेट खेल रहे थे, ये धोनी अपनी झारखंड के भी नाम करा, अपनी माता पिता के भी नाम करा, अपना पिता के भी, अपने दोस्त महीम गर्भ से जो स्कूल में पढ़े थे उनका भी नाम करा। हम उस बेटियों को भी संदेशा देना चाहती हूँ, बेटी और युवा के भी बहुत काम है। अब ये मत सोचो मेहनत करो, हम भी मेहनत करी, हमने मेहनत से ही आगे बढ़े। हम सन्यासी लोग ये नहीं तप करते हैं, तप भी करते हैं, सारे काम करने पड़ते हैं। एक सन्यास बनने के लिए, एक साध्वी बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? एक दिनचर्या उठने पड़ते हैं, उठकर अपने जो कर्म क्रिया होते हैं वो करनी पड़ते हैं। कैसे कैसे करना? सुबह उठकर पहले तो स्नान ध्यान करके सफाई करके प्रभु इष्ट देव का अपना नाम लेना, अपना आराधना करना, संसार के भला करना, सनातन धर्म के भला करना। सनातन धर्म युवा के संदेश देना चाहते हैं, उठो मेरे बच्चे, उठ चलो, देखो अपना देश के भविष्य देखो। मोदी जी कहते हैं आप युवा का हाथ में भविष्य देना चाहते हैं, आपके लिए कर रहे, वो अपने लिए नहीं किए हैं और ना ही करेंगे। वो भी एक योगी है, वो भी तपस्वी है, हमसे ज्यादा तपस्वी है, हम उनके आगे कुछ भी नहीं है। बस वो तो बेचते मतलब मोदी जी की आप बात की तो क्या यहाँ पे सारी व्यवस्था आपको मिली है हाँ, प्रयागराज? बहुत मिली, बहुत अच्छी व्यवस्था, योगी और मोदी जी बहुत अच्छी व्यवस्था। ऐसा तो हुआ ही नहीं थे ये जितने 75 साल में, जब से योगी जी आए हैं 2017 के बाद से इतनी अच्छी व्यवस्था, इतनी सनातन धर्म के पूरी विश्व में डंका पीट रहे सनातन धर्म के, पूरा विश्व में होंगे सनातन धर्म में, सब विश्व में भगवा लड़ाए जाएंगे। जहाँ जाते हैं मोदी जी के बहुत स्वागत, मोदी जी के स्वागत हो तो पूरी हिंदुस्तान के सीना गर्व से 56 इंच के हो जाते हैं। लेकिन भारत के जो ये विपक्ष है ये तो एकदम जल भूसते हैं एकदम उनको देखकर। क्या बात है। आप लोग बताइए साधु जो माता जी, हाँ, बस अब माता जी की बातों से आप लोग कितना सहमत है, और ये जो बात कर रही हैं, जो कह रही हैं, इनके बातों से आप कितना सहमत है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हाँ, लेकिन साध्वी बनना बहुत कठिन है क्या? कोई कठिन नहीं है, किसी चीज में तप करने में कोई कठिन नहीं है। जब हमने परमात्मा जब धरती पर आना होता है, अपनी माँ के जब घर में रहते हैं तो यही वचन निभाते हैं कि हे प्रभु आप मुझे बाहर निकालिए, आप मुझे बाहर संसार की दुनिया पे, तो आकर हम भूल जाते हैं, नून तेल लकड़ी में लग जाते हैं। लेकिन ईश्वर के पहचानने बहुत जरूरी है, नहीं पहचानोगे, नहीं रहोगे ईश्वर के शरण में तो निश्चित है विनाश, इसे कोई नहीं बचा सकता, संकट से वही बचाने वाला। तो जैसा बताया 22 साल की उम्र में इन्होंने अपने परिवार के साथ छोड़ दिया और 31 साल हो गया सन्यास बने, जो कह रही हैं 31 साल पूरा हो गया इनको सन्यास बने हुए। तो आप लोग इनके बातें से कितना सहमत है आप लोग बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। आज के लिए बने रहे वीडियो के साथ, धन्यवाद, थैंक यू। तो